बेरोजगार इतना हो चुका है जम्मू कश्मीर का युवा, 22% से ज्यादा यहां पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर 22% से ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इस तरीके की आप देखिए, किसी चीज को, मुद्दे को टच ना करके हर एक चीज को यू टर्न दिया गया। यहां पर सरपंचेस, पंचेस, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी को था कि हमारे बारे में यहां पर कोई अनाउंसमेंट्स की जाएंगी, कुछ नहीं किया गया। यहां पर सिर्फ पब्लिसिटी की गई। यहां पर सिर्फ आप देखिए, जम्मू कश्मीर से पूरे देश के अंदर ये राजनीति करते हैं। कांग्रेस की स्थिति क्या है? पहले आपके लीडर जो है भाग भाग के अपनी पार्टी में जा रहे थे, अब खबर ये आ रही है अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर पार्टी में जा रहे हैं आपके नेता। अब किस पार्टी में जाने वाले? सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी आपके कई नेता संपर्क में हैं और ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कुछ और नेता जो है वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे। कुछ एक नेता गुलाम नबी आज़ाद के साथ है, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो शायद दिल्ली में बैठकर कोई दल बनाएंगे, हम उसमें चले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, आप किस कांग्रेस से आने वाले कल में चुनाव लड़ेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पल्ली आए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता हैं प्रणव सगोत्रा। प्रणव जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं पल्ली में जमा हो गए प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री के इस विजिट को लेकर ये कह रहे हैं कि जी बीजेपी का फंक्शन था, बीजेपी वालों ने करवाया था, जबकि तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस था। जुनैद जी नमस्कार। देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित थे। कह रहा है बीजेपी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे कह रहे हैं 1 लाख लोग यहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर आप गिनती कर कर देख लीजिए। वैसे एक पॉलिटिशियन जो होता है वो गिनती कर कर दूर से बता देता है कि कितनी जगह के अंदर, कितनी स्पेस के अंदर जितने लोग होते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं 15-20 हज़ार के करीब वहाँ पर लोग थे। और आप ये देखिए कि वहाँ पर जो लोग थे, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, जहाँ गवर्नमेंट के जो जॉब्स करते थे लोग, उनको कंपलसरी किया गया कि आप लोगों ने वहाँ पर उस फंक्शन में आना है, मैंडेटरी आपने उस फंक्शन के अंदर आपने आना है। और लोगों को बसें भर भर के वहाँ से एम्प्लॉइज़ को उठा उठा के उस फंक्शन के अंदर ले जाया गया। दूसरा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट का फंक्शन था, बीजेपी का जब फंक्शन नहीं था। तो आप देखिए पूरा का पूरा शहर इन्होंने किस तरीके से सजाया हुआ था। हर जगह झंडे, हर जगह बैनर्स, हर जगह पोस्टर, सभी दीवारें भरी हुई थी। तो कहीं से नहीं लग रहा था कि ये गवर्नमेंट का फंक्शन है। ये इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रचार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का करने की यहाँ पर कोशिश की गई। तो जिस समय आपकी सरकार थी, आप भी यही सब करते थे? देखिए, जब हमारी सरकार थी, गवर्नमेंट फंक्शंस जितने भी होते थे, चाहे आप देख लीजिए चनैनी नाशरी के टनल की इनॉग्रेशन थी, चाहे काजीकुंड की इनॉग्रेशन थी, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन होती थी, किसी भी प्रकार का होता था, उसके अंदर अगर देश के प्रधानमंत्री आते थे, कोई कैबिनेट मिनिस्टर आते थे, यहाँ के हमारे जो मिनिस्टर्स जाते थे, कभी इस तरीके का प्रचार नहीं किया गया कि उसको पॉलिटिकल फंक्शन बनाया जाए। जो गवर्नमेंट फंक्शन था उसको हमने गवर्नमेंट की तरह रखा, और जो पॉलिटिकल फंक्शन होता था उसको हम अच्छे तरीके से पॉलिटिकल की तरह देखते थे। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, जब प्रधानमंत्री ने टनल को इनॉग्रेट करने के लिए आए थे तो कांग्रेस के झंडे चारों तरफ थे, और उस समय भी सरकारी मुलाजिमों को यही कहा गया था कि आपको वहां पर उपस्थित होना। देखिए, ये तो कही गई बातें हैं कि वहां पर सरकारी मुलाजिमों को कहा था। सिर्फ जो प्रोजेक्ट जिसकी इनॉग्रेशन थी, जो प्रोजेक्ट के अंदर वहां पर कंट्रैक्टर थे, जो उस प्रोजेक्ट को लेकर जो भी वहां का डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट के लोगों को रहना तो वहां पर जरूरी होता है। तो वही उसी डिपार्टमेंट के लोग थे उस समय भी वहां पर। तो कल जब प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने भाषण दिया, लगभग कुछ 40 मिनट लंबा भाषण दिया। भाषण को कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर चाहे आप देखिए डेली वेजर्स हैं, यहाँ पर आप देखिए बीएसएफ, सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए यहाँ पर आप देखिए कि उनकी एक मूवी बना के 200 करोड़ कमाया गया, लेकिन ये कहा गया कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए या उनके हक के लिए हम यहाँ पर लड़ाई लड़ेंगे। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ये लोग चाहते थे, और ये लोग यहाँ पर ताक लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे। ये सभी चीज़ें डेली वेजर्स का था कि हमें परमानेंट करेंगे, बीएसएफ सीआईएसएफ वालों का था कि हमें परमानेंट करेंगे, आंगनवाड़ी वालों का अपना था, कश्मीरी पंडित चाहते थे कि वो हमारे बारे में कोई बात करें। महाराजा हरि सिंह जी की, जो एक हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत बड़ी मांग है, उनकी छुट्टी को लेकर यहाँ पर लोगों में था कि वो अनाउंसमेंट करेंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया। स्टेटहुड के बारे में, जो हमारा एक राज्य का दर्जा हमसे लिया गया, उस स्टेटहुड के बारे में लोगों में था कि आज आके प्रधानमंत्री उसके बारे में कुछ बोलेंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोला गया। हाँ, एक 20,000 करोड़ का उन्होंने पैकेज बोला कि मैं 20,000 करोड़ का यहाँ पर इंडस्ट्रियल पैकेज दे रहा हूँ लोगों को। उसी प्रकार आप देखिए एक 80,000 करोड़ का
पैकेज उन्होंने 2016-17 में दिया था, वो आज तक सिर्फ पेपर्स के अंदर है, आज तक वो कहीं ग्राउंड पे नहीं दिख रहा। 80,000 करोड़ का पैकेज एक अमाउंट होता है। आप देखिए जो 20,000 करोड़ का पैकेज है, ये भी सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा, ग्राउंड के अंदर कहीं इंप्लीमेंट नहीं होगा। बेरोजगार इतना हो चुका है जम्मू कश्मीर का युवा, 22% से ज्यादा यहां पर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर 22% से ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो इस तरीके की आप देखिए किसी चीज को, मुद्दे को टच ना करके हर एक चीज को यू टर्न दिया गया। यहां पर सरपंचेस, पंचेस, बीडीसी चेयरमैन, डीडीसीज को था कि हमारे बारे में यहां पर कोई अनाउंसमेंट्स की जाएंगी, कुछ नहीं किया गया। यहां पर सिर्फ पब्लिसिटी की गई। यहां पर सिर्फ आप देखिए जम्मू कश्मीर से पूरे देश के अंदर ये राजनीति करते हैं किसी भी चीज को लेके। जब भी कोई देश के अंदर कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं, आप 3-4 स्टेट्स के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको लेके यहां पर उन्होंने एक दौरा किया हुआ, इनडायरेक्टली उन्होंने एक मैसेज देना था बाकी स्टेटों में कि मैं जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में जा रहा हूं। तो ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री से यहां पर लोगों ने उम्मीदें लगाई थी, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। ये बात बिल्कुल एक सामने आईने की तरह साफ है कि जो लोगों ने उम्मीदें लगाई थी उसके ऊपर तो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। जैसे आप कह रहे हैं उम्मीदें लगाई थी, लेकिन आप प्रधानमंत्री के स्तर पर आप सोचते हैं वो टेलीविजनों की बात करेंगे, प्रधानमंत्री बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करेंगे, प्रधानमंत्री जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करने हैं उन कामों की बात वो करेंगी, अपेक्षा प्रधानमंत्री से करते हैं। हमने मनमोहन सिंह से तो कभी कोई ऐसी बात सुनी नहीं कि वो जम्मू कश्मीर आए हों और उन्होंने जम्मू कश्मीर के टेलीविजनों की बात की हो, क्योंकि ये टेलीविजन आज के नहीं हैं, ये आपके कार्यकाल के टेलीविजन हैं, ये आप लोगों के ज़माने के लगाए हुए टेलीविजन हैं, ये आज नहीं आए। तो प्रधानमंत्री से इन कामों की अपेक्षा रखनी, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा कि पूरे देश को संबोधित उन्होंने राष्ट्रीय पंचायती दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश को संबोधित किया जम्मू कश्मीर से? देखिए उन्होंने देश को यहाँ से संबोधित किया, पूरे देश को, हर एक पंचायतों को, यहाँ जितने सरपंचेस पंचेस थे उन्होंने यहाँ से संबोधित किया, हम वो चीज़ मानते हैं। मगर आप क्यों नहीं एक डेली वेजेस की बात यहाँ पर, अगर एलजी यहाँ पर है तो एलजी उनको ब्रीफ करते, वहाँ पर 2 मिनट, यहाँ पर जब डेली वेजेस को डंडे मारने की बारी है, उनको बुरी तरह पीटा जाए, तब ये भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं नहीं हम इनको इस तरीके से करेंगे। पहाड़ियों के एसटी की बात आए तब यहाँ पर इनके रविंदर रैना जो अध्यक्ष है वो बोलते हैं जी प्रधानमंत्री आएंगे, आप देखना ये होने वाला है। तो हम क्यों ना अपेक्षा करें, हमें बिल्कुल अपेक्षा करनी चाहिए। क्या डेली वेजर 60,000 के करीब डेली वेजर है, और अगर हमारे टाइम पे, वो कांग्रेस के टाइम पे, अगर उससे पहले 94 से वो लगा हुआ है, बीच में कांग्रेस की गवर्नमेंट तो 2002 के बाद आई, उसकी पूरा का पूरा उस समय के जो हमारे मंत्री थे उन्होंने कैबिनेट के अंदर बैठ के उनका पूरा एक खाका तैयार किया, पूरी लिस्ट उनकी तैयार है, ऑन रिकॉर्ड उनका पेपर्स के अंदर तैयार किया कि ये लोग जो हैं इन लोगों को परमानेंट करना है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें ही कर रही है, यहां पर इतनी लंबी लिस्ट। लेकिन प्रणव जी, एक सच्चाई तो ये भी है कि 2014 तक डेलीवेजरों को लेकर कोई एसआरओ नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी उनकी रेगुलराइजेशन की। एसआरओ 520 2014 के बाद पीडीपी बीजेपी सरकार में बना जिसके तहत डेलीवेजरों को रेगुलराइज करने का एक फॉर्मूला तैयार किया गया था। आपने अपने कार्यकाल में सिर्फ लोग लगाने के बाद आपने कोई पॉलिसी उनके लिए नहीं बनाई। ये तो मानते हैं ना कि आपने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ वो 2014 के बाद हुआ, ये तो मानते हैं। देखिए 2014 के बाद कहाँ, हमारे कार्यकाल के समय में जो डेली वेजेस से अगर उनकी बात की गई, उनको अगर किसी ऑन पेपर लाएगा, उस समय तो कुछ नहीं था। ऑफिसर्स क्या करते थे, यहाँ पर उठाया, कोई किसी के घर काम कर रहा उसको उठाया लगा दिया, कोई किसी के घर कुछ कर रहा उसको उठा के लगा दिया। जो असली में डेली वेजेस बेचारे ग्राउंड के ऊपर काम करते थे उनको तो पूछा ही नहीं जाता था। ये तो हमारी सरकार ने यहाँ वहाँ पर कैबिनेट के अंदर बैठ के वहाँ पर पूरा का पूरा उनका ब्लूप्रिंट बनाया, उसको ऑन रिकॉर्ड लाया। फिर जब हमारी सरकार रही ही नहीं, जब लोगों ने हमें मैंडेट ही नहीं दिया, फिर जब ये आए तो ऑन रिकॉर्ड जब कोई चीज़ कैबिनेट के अंदर हुई है, सामने पेपर है, तो उसके बाद इन्होंने एसआरओ बनाया। अगर एसआरओ बनाया तो तत्कालीन उनको उस समय परमानेंट करना चाहिए था। फिर परमानेंट ना करके उनको सड़कों पे इतनी बुरी तरीके से उनको मारा गया। हमारे समय में इस तरीके से नहीं होते थे प्रोटेस्ट वगैरह, हमारे समय के अंदर। आपके समय में एस्मा लगता था, आपको शायद याद नहीं है, 2010 में की दहाई में हुआ प्रोटेस्ट, एस्मा लगा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत आपने इन्हीं कर्मचारियों को बुक किया। ताज मोहिद्दीन साहब ने कितनी बार मीटिंगें की, इन्हीं टेलीविजनों के सर पर आपके बहुत सारे नेता बने, इन्हीं टेलीविजनों के सर पर एक एमएलसी भी बना। ये सब कुछ तो, ये भी तो सत्य है कि आपके कार्यकाल में इनकी बेबसी का फायदा तो कांग्रेसी नेताओं ने भी अच्छा खासा लिया। नहीं, कांग्रेस ने कभी भी इन लोगों के बारे में नहीं लिया। हम खुद इनके बारे में सड़कों पे लड़ते रहे और इनके बारे में टाइम टू टाइम आवाज़ उठाते रहे। हम कोल्यूशन में थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पीडीपी में थे हम कोल्यूशन में इनके साथ, लेकिन जब भी इनकी बात आती थी तो हम चाहे किया कुछ, लेकिन नहीं लड़ते थे हम। तो बता रहा हूँ मैं, उनका पेपर किसने तैयार किया? पेपर तो हमने। अगर किसी चीज़ ऑन रिकॉर्ड है, कोई आदमी आगे करेगा, अगर उसको रिकॉर्ड पे ही नहीं लाओगे तो कोई इंसान उसको आगे कैसे करेगा?
फिर उसके बाद आप देखिए डेली वेजेस के अलावा दूसरा मुद्दा जो आ गया, बीएसएफ सीआईएसएफ वाले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठे रहे। पहाड़ियों के लिए ऑन रिकॉर्ड आप ही के चैनल के ऊपर मैं देख रहा था कि आप ही के चैनल के ऊपर रविंद्र रैना बोल रहे हैं कि आप 15 अप्रैल तक वेट करो, 15 अप्रैल तक पहाड़ियों को स्टेटस मिलेगा। उनको भी था प्रधानमंत्री, उनको खुद नहीं पूछा जाता। वो सिर्फ यहाँ पर राजनीति करते हैं। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों का वन पॉइंट एजेंडा है, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाए। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, महंगाई की कोई बात नहीं, यहाँ पर बेरोजगारी की कोई बात नहीं, किसी चीज़ की भी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ घुमा फिरा के सिर्फ एक चीज़ पर आते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हर मज़हब को मज़हब से बांटा जाए, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाया जाए। उन चीज़ों को दूसरी दिशा में ले जाकर ये सिर्फ राजनीति कर सकते हैं, पोलराइजेशन करके सिर्फ राजनीति कर सकते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ की जो जनता है वो आहिस्ता आहिस्ता जाग रही है। अगर इतना प्रेशर, अगर इतने लोग आने होते, इतना प्रेशराइज क्यों किया गया उनको? 1 लाख आदमी, जुनेद जी 1 लाख आदमी समंदर की तरह होता है। जम्मू में परेड से बड़ी ग्राउंड कोई नहीं है, एमएएम स्टेडियम से बड़ा कोई नहीं है। वहाँ की कैपेसिटी भी 10 से 15 हज़ार है, वहाँ की कैपेसिटी भी 10 से 15 हज़ार है। तो 1 लाख आदमी एक जन सैलाब होता है। 1 लाख आदमी आ ही नहीं सकता जे.एंड.के में। अगर वो पूरा का पूरा बिश्ना भी, वो पल्ली पूरा का पूरा गांव अगर वो संभाल लेते तब भी नहीं आ सकता। ये उनको प्रेशराइज करके जी मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि कांग्रेस की स्थिति क्या है? पहले आपके लीडर जो है भाग भाग के अपनी पार्टी में जा रहे थे, अब खबर ये आ रही है अपनी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर पार्टी में जा रहे हैं आपके नेता। अब किस पार्टी में जाने वाले? सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ भी आपके कई नेता संपर्क में हैं और ऐसा लगता है आने वाले दिनों में कुछ और नेता जो है वो आम आदमी पार्टी में जाएंगे। कुछ एक नेता गुलाम नबी आज़ाद के साथ है, वो इंतजार कर रहे हैं कि वो शायद दिल्ली में बैठकर कोई दल बनाएंगे, हम उसमें चले जाएंगे। तो मुझे ये बताइए, आप किस कांग्रेस से आने वाले कल में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे बड़ी पहली बात तो देखिए, आपस में अपने अपने व्यूज़ ज़रूर होते हैं राजनीति के अंदर। गुलाम नबी आज़ाद देश के नेता हैं, वो हमारी पार्टी के कदावर नेता। आप उनके साथ हैं या मीर साहब के साथ? देखिए, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ, और गुलाम नबी आज़ाद और जो मीर साहब हैं उनके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं आपस में। मगर आप देखिएगा जब भी यहाँ पर चुनाव आएंगे दोनों एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर अलग अलग हुए तो आप कहाँ जाएंगे? वो अलग होंगे ही नहीं। ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस तरीके की बातें फैला रहे हैं। बीच में मैंने आपको बोला ना, अपना सियासत के अंदर अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं। किसी चीज़ के नाराज़गी, अब बेटा बाप से नहीं होता क्या, भाई भाई से नहीं होता क्या? घर में नाराज़गी जरूर होती है। तो नाराजगी का मतलब यह है कि बीजेपी चले जाओ, आम आदमी पार्टी चले जाओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस चले जाओ, पीडीपी चले जाओ, अपनी पार्टी में चले जाओ, पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले जाओ। लेकिन कहाँ जा रहे हैं? हमारी पार्टी से उठकर अभी के लोग कहते हैं 80 से ज्यादा नेता भाग गए पार्टी छोड़कर। देखिए, अब जिन लोगों को यहाँ पर ग्राउंड के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, खुद ग्राउंड के अंदर जो लोग हैं नहीं, जो ग्राउंड के अंदर लोगों के साथ जुड़े नहीं हैं, अब वो ये सोचते हैं कि कोई वेव चलेगी, उस वेव के अंदर हम उनको, वो भाग रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की अगर पंजाब में है तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके से। लेकिन उसके बारे में मैं डिस्कस ही नहीं। ठीक है, पंजाब के अंदर उन्होंने 4 चुनाव लड़े, एक माहौल इस तरीके का बनाया, लेकिन आज देखिए पंजाब के अंदर 58 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं। वहाँ पर किसानों की वहाँ पर बुरी हालत है। बिजली की जो मीटिंग है उनकी इलेक्ट्रिसिटी की डिपार्टमेंट की जो मीटिंग है, उसमें ना भगवंत मान, उसमें ना उनका पावर मिनिस्टर। वो मीटिंग केजरीवाल दिल्ली के अंदर ले रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का केजरीवाल के पास वहाँ पर जा रहा है। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेंगी कि इस तरीके से वो दिल्ली से ही सारा देश चलाना चाहते हैं, तो वो तो चलेगा नहीं। दूसरा, जो लोग आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, अलग अलग पार्टियों में जा रहे हैं, जो ग्राउंड में नहीं है वो जा रहे हैं। जो ग्राउंड के ऊपर हैं, जिनको पता है कि लोग उनके साथ हैं, तो वो लोग वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर है। अगर हमारे वहां पर 18 एमएलए जीत के आए तो वो ग्राउंड के अंदर ही थे ना। लेकिन मुझे प्रणव जी ये बताइएगा, आप भी कांग्रेस छोड़कर जो अपनी पार्टी में चले गए थे, ठीक है, आपको भी ये लग रहा था कि मैं ग्राउंड पे नहीं हूं, मैं अपनी पार्टी में चला जाता? देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं वो पार्टी छोड़कर वापस यहाँ पर नहीं आता। मैं 6 महीने के लिए गया था, मेरी अपनी कोई पर्सनल इश्यूज थे जिस वजह से मैं गया। वहाँ पर अच्छा खासा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बैठा था, सब कुछ था। लेकिन जब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, वहाँ पर बोला जाए कि प्रधानमंत्री के बारे में प्रोटेस्ट नहीं करना, भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रोटेस्ट नहीं करना, उनकी गलत नीतियों को नहीं उठाना, तो उन चीज़ों के लिए मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। मैं बचपन से कांग्रेस में, 18 साल में कांग्रेस में रहा। 6 महीने के लिए मैं अपनी कोई नाराजगी की वजह से गया था, फिर वापस मैं अपनी पार्टी में आया हूं और पार्टी के साथ मरते दम तक कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की जो कूटनीतियां हैं, जिस प्रकार से वो यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, अब देश में आपस में बांटने का काम कर रहे हैं, उन चीज़ों के खिलाफ हम खड़ा कर रहेंगे और उन जिस चीज़ों में वो विफल हैं, उन चीज़ों को हम इसी प्रकार से उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के नेता प्रणव सरगोत्रा। आपने साफ तौर पर इनसे ये बात सुन ली। इन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी छोड़कर ज़रूर गया था, लेकिन पार्टी में वापस आया हूं और जब तक अब हूं तो इसी पार्टी में बना रहूंगा। लेकिन एक अहम बात ये कही कि प्रधानमंत्री से जो अपेक्षाएं थी जम्मू कश्मीर के लोगों की कि वो अपने भाषण में ये कुछ कहेंगे, वो कुछ प्रधानमंत्री ने नहीं कहा।
प्रधानमंत्री ने निराश किया है जम्मू कश्मीर के लोगों को, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेता प्रणव सगोत्रा का।